देखा रमेश, हमारा कैंडिडेट बिल्कुल सही निकला। हम कॉलेज के बाहर रह के इतनी जल्दी इतनी इंफॉर्मेशन नहीं निकाल सकते थे। ऑफिसर यहाँ से निकल गया है, शूट करने के लिए तैयार रहो। एटीएस के कान और आंख का काम कर रही है तान्या कॉलेज के अंदर। सही काम कर रही है लड़की। सर गोली से बचिए। गौतम, मैं एक बार वहां पर जाकर देखना चाहती हूँ। मुझे बस ये जानना है कि वो बॉडी अचानक से आई कैसे और कहाँ से। तान्या, पुलिस अपना काम कर रही है ना, तुम क्यों रिस्क ले रही हो? गौतम, रिस्क में तो हम सब हैं। और कल 16 तारीख भी है, कुछ भी हो सकता है। तुम जाओ, मैं एक बार वहां पर देखकर अपने रूम पे चली जाऊंगी, प्रॉमिस, प्लीज। क्या कर रही है? हाँ, कैसे घुसी अंदर? छोड़ो। कैसे घुसी अंदर? कैसे आई यहाँ? छोड़। लड़की से क्या बात कर रहा है? मुझसे बात कर। तू यहाँ पे क्या कर रहा है? हाँ, सच बता, यहाँ पे क्या कर रहा है? बहुत बड़ी गलती की है तूने थप्पड़ मार के। ये चंद्रेश भैया का काम है। ये इंक छिड़कने वाला काम कंप्यूटर में है? सच बता, यहाँ पे क्या कर रहा है? पैसा कमाने के लिए काम कर रहे हैं और यहाँ हम फर्जी न्यूज बना के पैसा कमाते हैं ताकि पार्टी कर सकें, समझे? बड़ी बड़ी बातें और यहाँ पर पैसा लेके फेक न्यूज चलाई जा रही है। मतलब सबीर यही था, चंद्रेश ने उसे मार दिया। क्यों? क्योंकि उसने ये देख लिया था, उसे पता था वो ये कर रहा है, इसीलिए। चंद्रेश क्यों मारेगा उसे? अरे वो अपने काम में माहिर था और अपने काम के बंदे को क्यों मारेंगे हम? हाँ, उसको इस जगह के बारे में सब पता था। इसकी तो तान्या, लगी तो नहीं तुम्हें? मैं ठीक हूँ, तुम उसे पकड़ो, जाओ, भाग जाएगा। तुम चलो पहले, तुम चलो। वहां से चलते एक शॉर्टकट है। एक काम कर, तू थर्ड फ्लोर पे जा, तू फर्स्ट फ्लोर पे जा। अपन बेसमेंट जाता है। चल चल चल। कुछ देर यहीं वेट करते हैं, इस टाइम जाना सेफ नहीं है। डोंट वरी, निकल जाएंगे हम यहाँ से। कहाँ जाएंगे? तुम गर्ल्स हॉस्टल जाओगे। देखो, पूरे कॉलेज में वही एक ऐसी जगह है जहाँ पे चंद्रेश आसानी से नहीं पहुँच सकता। और तुम कहाँ जाओगे? मैं देखता हूँ, मैं मोहित से बात करूँगा, ना कोई रास्ता निकल जाएगा। मेरे लिए सबसे ज़रूरी है तुम्हारा सेफ होना, बस। अब निकलते हैं यहाँ से। गौतम, जब मैंने दोस्तों पे भरोसा करना बंद कर दिया था,
तब एक दोस्त आया मेरा साथ देने, मुझे बचाने। और उस रात पूरे कॉलेज में वो एक ऐसा इंसान था जिस पे मैं भरोसा कर सकती थी। और शायद ऐसा ही होता है कॉलेज लाइफ में सबके साथ। बस फर्क इतना ही था कि किसी और स्टूडेंट को वो धमकियां नहीं मिल रही थी जो मुझे मिल रही थी। तुमने समीर को देखा आज? तुम्हें कैसे पता? मुझे क्या, पूरे कॉलेज को पता है। तुम कैसे जानती हो समीर को? मैं नहीं तो कौन जानेगा उसे? बॉयफ्रेंड था मेरा, प्यार करते थे हम दोनों एक दूसरे से। फिर 3 महीने पहले अचानक पता नहीं कहाँ गायब हो गया वो। तुमने मुझे कभी समीर के बारे में बताया नहीं। क्या बताती मैं उसके बारे में? यही कि मेरा एक्स बॉयफ्रेंड अचानक से मुझे कहीं छोड़कर चला गया। मोहित ने भी कुछ नहीं बताया? वो जानता है समीर के बारे में? नहीं यार, एक्चुअली समीर नहीं चाहता था कि हमारे रिश्ते के बारे में किसी को भी कॉलेज में पता चले। तो तुमने उसे कभी ढूंढने की कोशिश नहीं की? बहुत ढूंढा, 2 महीने पागलों की तरह ढूंढती रही उसे। इवन उसकी फैमिली से भी कांटेक्ट करने की कोशिश की, पर किसी से कोई बात नहीं हुई। और जब चला ही गया था तो आया ही क्यों यहाँ वापस? मरने के लिए? शायद इसका जवाब तो वही लोग दे पाएंगे जो कल बड़ा धमाका प्लान कर रहे हैं। धमाका? हाँ माधुरी, और तो और इसमें चंद्रेश भी इन्वॉल्व है। क्या कह रही हो तुम? और चंद्रेश इन सब में कैसे इन्वॉल्व है? तुम्हें पता है हमें उस दिन पुलिस ने क्यों छोड़ा था? क्योंकि उन्होंने मुझे एक काम दिया था। क्या काम? लल्लू पुलिस का खबरी था और उसके इन्फॉर्मेशन के हिसाब से कल कुछ लोग कुछ भयंकर प्लान कर रहे हैं जिसकी प्लानिंग हमारे कॉलेज में हो रही है। और बस यही पता लगाने के लिए बोला है कि कौन कौन इस प्लानिंग में शामिल है। तो तूने कुछ पता लगाया? मुझे लगता है चंद्रेश का इसमें कनेक्शन है। हेलो 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 सर, हमें बचा लीजिए सर। वो चंद्रेश वो हमारा पीछा नहीं छोड़ा, उसने गौतम को भी। सर ये सब कुछ चंद्रेश ने किया है। देवदत्त सर पे हमला हुआ है, किसी ने उनको गोली मार दी है। अचानक एक बाइक वाला आया, गोली मार के चले गया। ये लोग बहुत डेंजरस है। हाँ, तुम लोग संभाल के रहना। और कुछ साल पहले 5 लोगों को समीर ने ऑलमोस्ट डेड कर दिया था, उसी का केस उस पे चल रहा है। तुम लोग एक काम करो, कॉलेज से जल्दी निकलो वहाँ से। पर सर मेरा बॉयफ्रेंड उनके कब्जे में है। अगर वही लड़का सब कुछ कर रहा है तो उसके लिए तुम थ्रेट हो, तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं। पुलिस स्टेशन जाओ और सब कुछ जल्दी से बताओ। और कल जो कांड होने वाला है उसमें तुम्हारी सख्त जरूरत है। ओके सर। माधुरी, कॉलेज के पीछे वाले रास्ते से चलते हैं। गलती हो गई थी समीर से प्यार करके, इसकी वजह से इतनी मुश्किलों में पड़ गए हम लोग। माधुरी, सारी मुश्किलों से बाहर निकल जाएंगे, बस एक बार पुलिस स्टेशन पहुंच जाए, फिर चंद्रेश को अपना मकसद पूरा करने से भी रोक लेंगे। आई थिंक हमें ना यहीं कहीं जंगल में छुप जाना चाहिए, कहीं वो हमें फिर से ना पकड़ ले। थोड़ी देर में वैसे ही सुबह होने वाली है। चल वहां चलते हैं। कहाँ पे यार? अरे वो सामने से निकल गई होगी, चल सामने चल के देखते हैं। अरे यार रुक जा यार, तू जल्दीबाजी मत किया कर, इधर उधर देख लेते हैं फिर चलते हैं। यार वो लगता है वो दोनों कोई दूसरा रास्ता इस्तेमाल कर लिए। अरे और कौन सा रास्ता लेगी वो, पता करना होगा। अगर वो गलती से ही पुलिस स्टेशन पहुंच गई ना, हम सब जेल जाएंगे। और उन्हें हमारे आईटी रूम के बारे में पता है। चल भाई चल 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 जल्दी चल जल्दी। तान्या, एक काम करते उधर चलते हैं, पुलिस स्टेशन का रास्ता तो से पास में। चल तान्या, कहाँ जा रही हो पुलिस स्टेशन, समझ नहीं आ रहा। कहाँ जा रही हो पुलिस स्टेशन? सुनाई नहीं दे रहा क्या बोल रहा हूँ मैं? चंद्रेश भाई के पास चलो, सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे तुम्हारी। वो बहुत अच्छे इंसान है, समझ नहीं आ रहा। चलो। हेलो, अरे भाग गई वो फर्स्ट ईयर वाली। अरे बड़ी डेंजर है यार वो, लेफ्ट से ही निकली है, तू सामने से पकड़।
भैया जी, भैया जी, भैया वो लड़की भाग गई। मैंने बहुत ढूंढा लेकिन नहीं मिली भैया जी। देश के गद्दार, ये जो देश के खिलाफ साजिश रच रहा है ना तू, कभी कामयाब नहीं हो सकता। अब देख तेरा क्या होता है। कहीं नहीं जाने देंगे हमें, यही मार डालेंगे। ये शहर में चंद्रेश की हर गली में आदमी है। हमें कैसे भी करके पुलिस स्टेशन पहुंचना पड़ेगा, नहीं तो किसी दूसरे शहर। 16 की सुबह हो गई है। उस साइड चलते, चल चल निकल फटाफट। एक्सक्यूज मी, रुको, एक्सक्यूज मी, रुको। अरे यार, फोन भी नहीं लग रहा। फोन लगा किसी का? किसी का नहीं लग रहा है यार। दूसरी गाड़ी आ रही है, रुको। हेलो, हेल्प 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 हेल्प, भैया भैया। अरे क्या है, अभी लग जाता तो? नंदिर जाना है। मैंने देखा, हमें बहुत अर्जेंट, आपको लेके ही जाना पड़ेगा। अरे वो दूसरा शहर है और मेरी गाड़ी लोकल है, इतनी दूर नहीं जाती। भैया आपको जितने पैसे चाहिए आप ले लीजिएगा, लेकिन हमें लेके जाइए प्लीज प्लीज। ठीक है, 2000 लगेंगे। हम दे देंगे, चलेगा। बैठिए भैया, चलिए जल्दी, चलो चलो बैठो, जल्दी करो, जल्दी लीजिए भैया। सर थोड़ा और रेस्ट कर लेते सर डॉक्टर ने भी बोला ब्लड लॉस बहुत ज्यादा हो गया है, आपको भी तो दर्द हो रहा है। रमेश, वक्त नहीं है हमारे पास। 16 तारीख की सुबह कोई सुराग नहीं हाथ लगाए। भैया थोड़ा सा जल्दी चला लीजिए। हाँ मैडम, चला रहा हूँ। तान्या की कोई खबर, कोई फोन? नहीं सर, कल रात को बात हुई थी, उसके बाद तो बात हो नहीं पाई है और मुझे नहीं लगता वो किसी पुलिस स्टेशन गई है, नहीं तो हमें पता तो चल ही जाता। एक काम करो रमेश, गाड़ी कॉलेज की तरफ लो। इस मिशन में तान्या को मैंने इन्वॉल्व किया है, उसकी जान की जिम्मेदारी मेरी है, कुछ नहीं होने दूंगा उसे। लेट्स गो। यस सर। 500 रुपये दीजिए, पेट्रोल डालना है। भैया अभी आप दे दीजिए, हम बाद में देते हैं। क्या हुआ भैया, गाड़ी क्यों रोक दी? गधा समझाया क्या? बीच रास्ते में पैसे दिए बिना चले जाओगे? बहुत देखे तुम जैसे चोर। चलो निकलो यहाँ से, निकलो। नहीं नहीं भैया, हम चोर नहीं, हम स्टूडेंट्स हैं। देखिए कुछ गुंडे हमारे ना पीछे पड़े हैं और वो हमें पुलिस के पास भी जाने नहीं दे रहे। हमारी मदद कर दीजिए प्लीज प्लीज भैया, समझिए ना। अरे तो 100 नंबर डायल करो, पुलिस को यहाँ बुला लो, तुरंत आ जाती है, बहुत फास्ट है पुलिस। ट्राई कर एक बार। हेलो, हाँ मैं NSC कॉलेज की स्टूडेंट बोल रही हूँ। देखिए मैं एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसी हूँ। हाँ मैं आपको अभी लोकेशन भेज रही हूँ। यस यस। क्या कहा उन्होंने? अरे नहीं यार, वो लोग गौतम के साथ क्या कर रहे होंगे। हमें जल्द से जल्द पुलिस को लेके वहाँ उसकी मदद करनी है। वैसे तुम्हें समीर से इतना प्यार था तो तुम्हें कभी पता नहीं चला कि वो इतने डेंजरस लोगों के साथ काम करता था? नहीं यार, इतना सीधा लगता था वो, जैसे दुनिया में सब उसके लिए मैं ही हूँ। फिर अचानक से पता नहीं कहाँ गायब हो गया। वैसे सर, समीर के केस के बारे में पता चल गया है। जिन 5 लोगों को उसने मारा था ना सर, जिन पर हमला किया था, दरअसल सर ये वही लोग हैं जिन्होंने उसकी बहन को गायब किया था। तो समीर की बहन को उसने गायब किया था? 14 साल की थी सर, लेकिन किसी लड़के पे कोई आरोप साबित नहीं हो पाया। सारे के सारे अमीर घर के थे सर, इसीलिए समीर ने उन पर हमला कर दिया था। क्या हो रहा है भैया? क्या कर रहे हो आप? संगमनेर पुलिस ने मुझे बताया कि उसकी माँ ने जबरदस्ती उसे कॉलेज भेजा था ताकि वो सुधर सके। इसका मतलब वो अंदर ही अंदर बहुत नाराज होगा।
तड़प रहा होगा गुस्से में। ऐसे लोग हमेशा हाई रिस्क होते हैं सोसाइटी के लिए, पर कई लोग होते हैं जो अपने गुस्से को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हमें पता ये करना होगा कि इस चंद्रेश ने समीर के साथ एग्जैक्टली किया तो किया क्या। कहाँ ले जा रही हो? ससुराल। दूल्हे को कोई बचाओ! हेल्प! कोई हेल्प करिए, ये जबरदस्ती ले जा रहा हो ना प्लीज। क्या चिल्ला रही है? हाँ? बच्चा समझ के रखा है क्या हमें तेरे कॉलेज के गुंडों की तरह कि मेरे आंख में धूल झोंक के तू भाग जाएगी? चुपचाप बैठ। अगर ज्यादा चिल्लम चिल्ली की ना तो गला काट देना इनका, बाद में मैं निपट दूंगी। चुप बैठ जाओ। हर तरफ से फंसे हुए थे और हर तरफ से दुश्मन हमारे पीछे पड़े हुए थे। अब धीरे धीरे सब असंभव सा लगने लगा था। इस दलदल से खुद को निकालना, पुलिस तक पहुंचकर पुलिस की मदद करना, कुछ नहीं कर पा रहे थे हम। पर फिर भी कोशिश करते रहना था। आखिर देश का सवाल था। क्या बात हुई? मैंने ही फोन किया था। दो लड़की मेरी गाड़ी में बैठी थी, बहुत परेशान थी वो लोग, और पता नहीं सर, फिर अचानक से मेरे सर पे किसी ने हमला किया और मैं बेहोश होकर गिर गया। गाड़ी इधर चली गई। कौन थे वो लोग? पता नहीं मुझे, मैं नहीं पहचान पाया। ज्यादा चालाक मत बन, चल। क्या हुआ है कमलाताई, आप क्यों मेरे पीछे पड़े हो? आवाज मत कर, चिल्लाना नहीं। मैं नहीं जानती समीर के बारे में कुछ। ये उसकी गर्लफ्रेंड है, लेकिन ये भी नहीं जानती है। अरे वाह, गर्लफ्रेंड है, बहुत ही बढ़िया। अब तुम मेरा पैसा भरो। कौन से पैसे ताई? अरे वही पैसा जो मुझसे लेके वो जुए के अड्डे में गया था खेलने के लिए। 70,000 रुपया, और गायब हो गया। अब कौन भरेगा वो पैसा? 70,000? समीर जुआ खेलता था? ओहो, तुझे पता ही नहीं? समीर जुआ खेलता था, बहुत ही बड़ा पत्ते का जुआरी था वो। ऐसा पत्ता याद रखता था, सामने वाले का पत्ता ऐसा कट करता था ना कि बस उसका दिवाला निकल जाए। कभी जुए के अड्डे में, कभी इंटरनेट पे पैसा लगाता था डबल करने के लिए। उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं थी ना, उसके लिए उसको पैसों की जरूरत थी, समझी? देखिए कमलाताई, मैंने सिर्फ समीर की डेड बॉडी देखी थी कल। उसके पहले तो मुझे पता भी नहीं था कि समीर कौन है। ये बेचारी ने 3 महीने से नहीं देखा उसे। ये खुद मुझे पूछने आई थी। अब आप ही बताइए, मुझे कैसे पता होगा कि उसने अपने पैसे कहाँ? पता नहीं है ना तो पता करो। ए, तू क्या देख रहे? वो समीर के बैग ला जल्दी। इसके तो हाथ पैर नहीं चल रहे। यह है समीर का सामान, उस दिन उसके घर से उठा के लाई थी। ये तो है अनपढ़ गवार, इनको तो कुछ पता नहीं चल रहा है। लेकिन तुम तो कॉलेज जाती हो ना, पढ़ी लिखी हो ना, तुम ढूंढो जल्दी जल्दी। ढूंढ रहे कमलाताई। ये तो ब्रिज क्लब मेंबरशिप का कार्ड है। तो इसी शहर में। ब्रिज मतलब पुल? पुल के नीचे? नहीं, वो ताश का गेम होता है। एक सेकेंड, अगर समीर वहाँ खेलने जाता तो हम वहाँ पर जाके किसी को पूछ सकते हैं। वहाँ शायद किसी को पता, उसको कोई दोस्त। देखिए हमें प्लीज जाने दीजिए। ये लड़की, बहाने बना के यहाँ से भागने की कोशिश मत करना, समझी? माझ्याशी गाठ है। जब तक मेरा पैसा नहीं मिलता ना, तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। मैं अब तक नहीं समझ पाई कि वो इंसान कौन था। वो एक बदकिस्मत स्टूडेंट जिसकी बहन गायब हो गई थी, या एक जुआरी जो उस औरत के सारे पैसे लेके भाग गया था, या एक शातिर दिमाग जो कंप्यूटर के जरिए गलत काम करके पैसे बनाता था। पर सवाल ये था कि उस स्टूडेंट की डेड बॉडी से उनका क्या कनेक्शन था, उनके खतरनाक प्लान में इसका क्या रोल था। मुझे सब जानना था, इसलिए मेरा वहां से बाहर निकलना बहुत जरूरी था। मैडम, जितना बोला ना उतना ही करना। तुम्हारी सहेली कमलाताई के पास है, कब गला रहती पता नहीं चलेगा। चलो।
हाँ मैडम कहिए, क्या काम है? आप किसी समीर को जानते हैं? वो बहुत अच्छा ताश खेलता था और उसकी एक आंख पत्थर की थी। हाँ हाँ, वो लड़का तो यहाँ पहले आता था, लेकिन अभी काफी दिन से दिखा नहीं। तो कोई और है जो उसके बारे में बता पाएगा, या उसका कोई दोस्त? या मैडम उसके बारे में तो जगत साहब ही आपको बता सकते हैं, क्योंकि वो उसके पार्टनर थे ताश में। आप एक काम कीजिए ना, आप यहाँ बैठिए, मैं जगत साहब को बुला कर लाता हूँ। आइए बैठिए। हाँ मैडम, ये जगत साहब। सर मैं NES कॉलेज के स्टूडेंट हूँ और मैं अपने एक दोस्त को ढूंढ रही हूँ जिसका नाम समीर है। कमाल है, आप भी समीर के बारे में पूछ रही हैं? आज सवेरे उसका एक और दोस्त पूछ के गया उसके बारे में। कौन सा दोस्त? चंद्रेश नाम था उसका। मैंने उसे बोल दिया समीर कहाँ गया मुझे पता नहीं, वो ताश बहुत अच्छे खेलता था, बस इसके लिए मुझे पसंद था। वैसे बाय द वे यू आर तबस्सुम राइट? नो, मैं तानिया। तबस्सुम कौन? समीर की गर्लफ्रेंड, उसने ही मुझे नाम बताया था, तो मैंने सोचा कि शायद आप। उसने और कुछ बताया तबस्सुम के बारे में? यही कि वो तबस्सुम से प्यार करता है, उससे शादी करने वाला है, तबस्सुम के अलावा उसके लाइफ में कोई और नहीं है। वैसे हाँ, तबस्सुम यही 5th रोड पे कहीं रहती थी। एक बार मैं उसे ड्रॉप करने भी गया था, बोल रहा था कि रात को यहीं रुकने वाला है। दैट्स ओके सर, थैंक यू। या कैसी गर्लफ्रेंड है रे तू? तेरे नाक के नीचे से दूसरी लड़की को लेके जा रहा है और उससे निकाह बना रहा है, और तुझे कुछ भी पता नहीं? बाहर के लोगों से पता चल रहा है। सच्ची दोनों की दोनों बेकार निकली। चल रे, 5th रोड चलना, दूसरी उसकी गर्लफ्रेंड है ना, उसके पास जाते हैं। पानी मिलेगा? हाँ ले ले। अरे क्या हो रहा है? माधुरी भाग! अरे लड़कियां भागी! पकड़ो पकड़ो पकड़ो! अरे पकड़ो लड़कियों को! अरे पकड़ो! अरे पकड़ो उनको! अरे भाग रही है, पकड़ो उनको! अरे पकड़ो उनको! मेरा पैसा डूब जाएगा! अरे पकड़ो ना! पकड़! अरे 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 कुछ तुम वापस क्या है? पकड़ा क्यों नहीं उनको? पकड़ के क्या करेंगे ताई? 4 घंटे से पूछ रहे हैं, इन्हें नहीं पता समीर आपका पैसा कहाँ लेके गया है। माधुरी थोड़ी हिम्मत रख ले, देख कमला ताई से बचकर आ गए, अब किसी तरह पुलिस स्टेशन में पहुंच जाएंगे। बस थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा। अगर चंद्रेश यहाँ आ गया ना, तो हमें कैसे भी करके शहर से बाहर निकलना होगा। भैया, यहाँ किसी तबस्सुम का घर है? तबस्सुम? हाँ। वो आगे वाले गली 5th रोड। मुझे ना गुस्सा आ रहा है, पर चल ना यार। अरे पागल हो गई हो क्या? तुझे पता है इसमें रिस्क है। पर वो तो वैसे भी है ना यार, पता नहीं हम जितना बचेंगे भी या नहीं। पर उससे पहले ये देखना जिसकी वजह से ये हाल है, और क्या पता उसका भी कुछ पता चल जाए। अरे सुन ना यार, रुकेगी तुम? तबस्सुम, 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 तुम अंदर हो? मार दिया तान्या। कोई बात नहीं, मुझे नहीं पता तान्या ये कैसे हो। मैंने मिली कहाँ से तुझे? हाँ? मैंने भी ये छोड़ी। हाँ? तुम ये
जानती हो इसे? पहले से इस घर में थे। माधुरी तुम तबस्सुम के घर आई हो पहले? क्या कर रही हो माधुरी? वो तबस्सुम कहाँ है? बताती हूँ ना तुझे, इतनी भी क्या जल्दी है? तुम्हारे सामने है तबस्सुम। मैं ही हूँ तबस्सुम तान्या, 3 महीने से। इसमें मेरी क्या गलती है अगर तुम नहीं पहचान पाई? बोलो ना तान्या, बोलो बोलो बोलो। हाँ बोलो ना तान्या। माधुरी, तबस्सुम, सब सेम। करना पड़ता है। मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल गया है। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम यहाँ से चली जाओ। देख, तू ना ज़्यादा टाइम वेस्ट मत कर, हमें लोकेशन में पहुंचना है। इसके चक्कर में तो बहुत टाइम वेस्ट कर चुकी, समझी? और वहाँ कोई भी काम अभी तक शुरू नहीं हुआ है। प्लीज़ चल, प्लीज़। क्या बात हो रही है? क्या प्लान है 16 तारीख वाला? तेरा अभी तक ये शौक नहीं है पुलिस का चूहा बनने का? हाँ? बोल तान्या, बोल। तू तो रहेगी नहीं, हाँ? पर बाकी सब तो रहेंगे ना? क्या प्लान था हमारा ये देखने के लिए? तान्या, तान्या कहाँ हो तुम? आइए। अच्छा वो आप लोग आ गए। तुम में से किसी ने लाश को हाथ तो नहीं लगाया ना? नहीं सर, और वो चाकू भी साथ ले गए। रमेश, फोरेंसिक टीम बुलाओ। होगी सर। ये सर, माधुरी ने चंद्रेश को मारा है और उसी का असली नाम तबस्सुम है। तुम सही कह रही हो। इसी तबस्सुम ने समीर और लल्लू की जान ली और अब ये। सर, वो लोग खिड़की से भाग गए। सर वो अपना प्लान पूरा करने गए, लेकिन ये नहीं पता कि प्लान है क्या। सब पता करेंगे हम। एक काम करो सर, एरिया को कॉर्डन ऑफ करो और देखो यहाँ कोई सुराग मिलता कि नहीं। जी सर। तुम भी देखो पीछे जाके, किसी चीज को हाथ नहीं लगाएंगे आप लोग। जी सर। ये सर, हाँ, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे ये पता चल सके कि ये लोग क्या करने वाले हैं। मुझे इस डिब्बे पे थोड़ा डाउट है सर। ट्रैफिक मैजिक कंपनी। जी। ये बॉक्स यहाँ इस घर में क्या कर रहा है? नीचे रखो इसे, संभाल के। देश के दुश्मन गोला बारूद छोड़कर ये ट्रैफिक लाइट कंपनी के सामान को यहाँ क्यों रखेंगे? क्या कारण हो सकता है? रमेश, ये ट्रैफिक सिग्नल जो है वो ट्रैफिक कंट्रोल रूम में कंप्यूटर चिप से कंट्रोल होते हैं। यस सर। समीर कंप्यूटर एक्सपर्ट था ना? जी सर। अब समझ में आया। इस शतरंज के सारे प्यादे खुद ब खुद अपने खाने में जाके चित हो रहे हैं। समीर के कंप्यूटर स्किल्स को यूज करके ये लोग ट्रैफिक सिग्नल खराब करना चाहते थे, लेकिन सर ये ट्रैफिक लाइट सिस्टम खराब करके मिलेगा क्या इनको? ज्यादा से ज्यादा बड़ा ट्रैफिक जाम होगा। कुछ तो है जो हम समझ नहीं रहे। एक काम करो, ट्रैफिक कंट्रोल रूम फोन करो, पता करो कि हाल ही में कोई भी ऐसा सिग्नल है किसी भी बड़े सिग्नल पे जो खराब हुआ है, उसकी डिटेल्स मंगाओ। जी सर। कुछ तो है जो हमें दिख नहीं रहा है। तुम लोग याद करने की कोशिश करो, ऐसा कुछ है तान्या जो हमें बताना था और तुम भूल चुकी हो? नहीं, सब बता दिया है। क्या रीजन हो सकता है? सर। हाँ सर, LR रोड सिग्नल खराब हो गया है वहाँ पे सर, बहुत बड़ा ट्रैफिक जाम लगा है। LR रोड, इस वक्त तो बहुत भीड़ होगी वहाँ। जब तक हम वापस नहीं आते इस कमरे में कोई भी चीज हिलेगी नहीं, वैसी की वैसी रहेगी। चलो चलो।
बहुत सारे सवालों का जवाब अब तक नहीं था मेरे पास। बस इतना पता था कि देश के दुश्मनों ने बड़ा खतरनाक प्लान बनाया है जिसमें सबकी जान को खतरा है, पर फिर भी मुझे वहां जाना था। जिस मिशन में 2 दिन से मैं काम कर रही थी, ना चाहते हुए भी उसका अंजाम मुझे देखना था, और देखना था उस दोस्त को जिसने सबकी आंखों के सामने रह के सबको धोखा दिया। वक्त कम है रमेश। सर मतलब माधुरी ने समीर को अपना असली नाम बताया था? ऑफ कोर्स बताया होगा, वरना वो उसे अपने गैंग में कैसे शामिल करती। ये तबस्सुम जैसों का यही तरीका होता है, मासूम लोगों को ऐसे ही गुमराह करते हैं वो लोग। और समीर भी इंटेलिजेंट लड़का था, इम्प्रेशनेबल था, इसलिए उसके दिल में देश के लिए गुस्सा था। और उसकी जायज़ वजह ये थी कि पुलिस उसकी बहन को ढूंढ नहीं पाई। उसे जिन 5 लोगों पे शक था उसने उनको ढूंढा, उनसे लड़ाई की। शायद यही तबस्सुम को पता चल गया और उसने उसे अपने गैंग में शामिल करने का सोच लिया 3 महीने पहले। समीर गलत इंसान नहीं था, दिल का साफ था, लेकिन गुमराह हो चुका था। और उसे जैसे ही सही और गलत का एहसास हुआ तो उसने लल्लू को कांटेक्ट करने की कोशिश की, क्योंकि वो तबस्सुम के गैंग में था। वहीं उसे इस सारे कांड के बारे में पता चला होगा। तो समीर कॉलेज क्यों गया था? वो इसलिए क्योंकि उसे लगा होगा कॉलेज उसका सेफ जोन है और वहाँ वो सेफ रहेगा। तो शायद वो नहीं जानता था कि ये हादसा उसके साथ वहीं होना था। रमेश जल्दी चलो। तुम्हें कैसे पता चला मैं तबस्सुम के घर पे हूँ? चंद्रेश की वजह से। चंद्रेश इतना बुरा नहीं था, मैंने उसको देश का गद्दार कहा तो उसको गुस्सा आ गया। देश के गद्दार? ये जो देश के खिलाफ साजिश रच रहा है ना तू, कभी कामयाब नहीं हो सकता। और वो वहाँ से निकल गया सब कुछ जानने के बाद समीर को ढूंढने, और वहाँ पर उसने मुझे एक ताश के क्लब का नाम बताया जहाँ पर समीर आता जाता था। वहाँ उसने हमें बताया कि समीर की गर्लफ्रेंड तबस्सुम के घर जा रहे 5th रोड पे। तब तक देवदत्त सर आ गए। सर मैंने कहा था ना कि बहुत ट्रैफिक जाम होगा। ये इनका प्लान नहीं हो सकता। हाँ? जरूर कुछ ऐसा है जो हमें नहीं पता। सर ये लड़का जिद कर रहा था आपसे मिलने की। सर माधुरी मुझसे ड्रग्स के बदले केमिकल्स मंगवाया करती थी केमिस्ट्री लैब से। मैंने उसे 3 महीने में ऑलमोस्ट 3 बॉटल्स दिए थे। सर तबस्सुम उधर है। आखिर तुम आई गई हमारी गिरफ्त में। बहुत देर कर दी आपने इंस्पेक्टर साहब, और वो भी इन बच्चों से पता करके। अब आ ही गए हैं तो थोड़ी देर और रुक जाइए, और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा आपको यहाँ। चुप कर, साफ साफ बताओ वो गाड़ी कहाँ है? उसी गाड़ी में बम फिट किया है ना तुमने? उसी में केमिकल है ना? 2 साल से प्लानिंग कर रहे हैं हम इसकी, और कॉलेज के बच्चों को तो हम ऐसे ही कुछ भी कह देंगे। आप कोशिश करके तो देख ले सर। तुम्हारे पास वक्त बहुत होगा, हमारे पास वक्त नहीं है रमेश। अब तो हो चुका सर जो भी करना था। 2 साल से प्लानिंग कर रहे हैं हम इसकी, और कॉलेज के बच्चों को तो हम ऐसे ही कुछ भी कह देंगे। आप कोशिश करके तो देख ले सर। तुम्हारे पास वक्त बहुत होगा, हमारे पास वक्त नहीं है रमेश। अब तो हो चुका सर जो भी करना था।
ट्रैफिक यहाँ से क्लियर कराओ जल्दी। इस गाड़ी को क्लीन कराओ। हाँ। इसी के अंदर बॉम्ब है, इस गाड़ी को निकाल के लेके जाओ, देखो खुली है कि नहीं। हेलो, हमें मिल गया, हम भेज रहे हैं। गाड़ी भेजो, डालो इन दोनों को गाड़ी में। आई होप कि आपका दोस्त मोहित जेल से एक बेहतर इंसान बनकर बाहर आए। बाय द वे, आपके हॉस्टल की वो वार्डन कमला, उसको भी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, पर उसका सुधरना शायद इम्पॉसिबल है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। एंड कॉलेज के बाद क्या सोचा है आपने? सुनो भाई, इनको समझाओ कि ये आईपीएस की तैयारी करें। आप में टैलेंट है, अब तो मानती है ना आप? सोचूंगी। गुड। हमें ये तो पता चल जाता है कि हमारे देश में कितने अटैक्स हुए थे, लेकिन हमारे देश की खुफिया एजेंसीज ने कितने अटैक होने से रोके ये हमें मालूम नहीं पड़ पाता। उस घटना की शुरुआत मेरे मर्जी के बिना हुई, लेकिन 48 घंटे खत्म होने तक मेरी सोच बदल गई थी। जब मैंने पापा को बताया तो पापा ने पहले मुझे बहुत डांटा, लेकिन बाद में समझ भी गए। और इन सब चीजों से मैंने एक चीज जरूर सीखी कि जब देश की बात आए तो हमें अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। डर के नहीं, डट के देश के दुश्मनों का सामना करना है। इसलिए मैंने सोच लिया है कि मैं भी आईपीएस की तैयारी करूंगी, ताकि हर छोटे बड़े खतरों से मैं अपने देश और देशवासियों को बचा सकूं। इस कॉलेज ने और उस घटना ने मेरी लाइफ बदल दी, मेरा मकसद, मेरा नजरिया, सब कुछ। जय हिंद।